जाग गई तो फिर आत्मा में जन्म मरण कहाँ? यदि यह निश्चय हो गया कि मैं प्राण नहीं, तो फिर आत्मा में भूख प्यास कहाँ? और यह निश्चय हो गया कि मैं मन नहीं हूँ, तो मुझ में सुख दुख शोक मोह कहाँ है? और जब यह जान लिया कि मैं करता नहीं हूँ, फिर बंध मोक्ष मुझ आत्मा में कहाँ? तो जिस जिज्ञासु ने सत्संग के माध्यम से यह बात जान ली, सत्संग के माध्यम से, कि जन्म मरण तो शरीर का है, भूख प्यास तो प्राण को है, सुख दुख तो मन को है, और बंध मोक्ष जीव को है, सत्संग के माध्यम से जान लिया। ये विचार मंदिर में जाकर कभी नहीं जगेगा, तीर्थों में जाकर कभी नहीं जगेगा, पूजा पाठ करते मर जाओ कभी नहीं जगेगा, व्रत उपवास करते करते मर जाओ कभी नहीं जगेगा, योग यज्ञ कुछ भी साधन करो, ये सत्संग के माध्यम, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में, और बड़े भाग्य पाई सत्संगा। ये सत्संग में कोई बाजार की वस्तु नहीं कि जाके चना ले आओ, बैंगन ले आओ, आलू ले आओ, आम केला ले आओ पैसा देकर। यह तो जन्म जन्म के पुण्य होते हैं, तब जाकर ये ब्रह्म जिज्ञासा जगती है, नहीं तो ये भी साधारण खेल नहीं है। तो यह विचार जगता है परमात्मा को अनुभव करने के लिए। तो न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न जन्मता है न मरता है, क्योंकि यह अजन्मा एवं अविनाशी है। तो ये जो तुम्हारा हमारा सबका स्वरूप है, उसको न जानने के कारण, देह को मैं मानने के कारण सब समय मृत्यु का भय लगा रहता है, और ये छूटता नहीं मृत्यु का भय। जब सत्संग रूपी इस पर गुरु की कृपा होगी, सत्संग, गुरु की कृपा के बिना सत्संग नहीं, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। तब यह आपको दो चीजें मिलती है। मनुष्य जीवन में दो चीजें हैं मुख्य, अगर वे दो चीजें नहीं तो पशु है। क्या चीज है दो? एक सत्संग और एक विवेक। सत्संग और विवेक है तो ये मनुष्य है, और सत्संग नहीं है तो फिर वही आहार निद्रा भय मैथुन, चार कर्म किसके हैं? पशु के। और तुम भी क्या कर रहे हो दिन भर? यही तो कर रहे हो, पेट का पालन, परिवार का पालन, धन का कमाना, निद्रा भोग करके खत्म हो जाना। तो ये दो चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में। कौन सा? सत्संग और विवेक। और जो लोग कहते हैं हमारे पास तो सत्संग करने का टाइम नहीं है, हमारे पास तो सत्संग करने का टाइम नहीं है, तो फिर ये जीवन काहे के लिए मिला है? ये जीवन मिला है तो केवल सत्संग के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये जो तुमको 84 लाख योनियों का कष्ट कितने समय भोगना पड़ा? 83 लाख और 20,000 वर्ष। 43 लाख और 20,000 वर्ष के चक्र के बाद में ये एक जीवन मिलता है। 4 युग बीत जाते हैं, 43 लाख और 20,000 वर्ष के बाद में ये एक जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन कितना कीमती है। 4 युग बीत जाते हैं, राम कृष्ण शंकर दुर्गा ये एक एक अवतार आकर हर युग में आता ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 4 युग के अंदर तुमको भोगते भोगते ये शरीर मिला है मानव जीवन का। तो ये सत्संग और विवेक की आंख इसमें खुलती है। ये देव योनि में भी सत्संग की आंख नहीं खुलती है। देव योनि में देखते हो इंद्र आता है यहाँ पर, क्या नाम था उसका महिला का? अहिल्या। अहिल्या थी ना गौतम ऋषि की पत्नी। तो ये देवताओं की स्थिति, उनके पास भी सत्संग की आंख नहीं, वो भी तरस रहे कि मानव जीवन कैसे सुर दुर्लभ। सब ग्रंथों में लिखा है मनुष्य सदृशम जन्म कुत्रापि ने विद्यते देवता पितृ सर्वे वंचन्ति जन्म मानुषः। तो ये विवेक की आंख बस इस जीवन में है, इसलिए मनुष्य की महिमा, नहीं तो अधम शरीर। सीधा कहा राम जी ने कि अगर ये मानव जीवन में आकर मुक्ति का साधन कर लेता है तो इससे बड़ा और पृथ्वी पर कोई योनि नहीं। सब इसकी इच्छा करते हैं, बड़े भाग्य पाइत्व सत्संगा, और फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। सब ग्रंथ ने गाओ, सब ग्रंथों में यही लिखा है मनुष्य जीवन। और जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय सो कृत निंदक मंदमती आत्म हद गति जाए। जो ऐसे देव दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करता है 43,20,000 वर्ष के बाद ये मानव जीवन को पाता है ईश्वर की कृपा से। कब हमको करी करुणा नर देही, और फिर उसको पाकर भी बुद्धि युक्त जीवन दे दिया, सद्गुरु भी मिला दिया, तो फिर उसको पाकर भी मुक्ति की इच्छा, तो सोकृत निंदक, वो फिर क्या चाहे आदमी? सो निंदनीय कर्म करने वाला, आत्मा को जानने की इच्छा नहीं जग रही है और अपना बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहा है, बम्बई कलकत्ता अमेरिका इंग्लैंड जा रहा है, बड़ा मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन वो शास्त्रीय दृष्टि से सोकृत निंदक। और कैसा है? मंदमती, उसको विवेक नहीं है, मंदमती। क्योंकि ये जो नाशवान चीजें हैं, नाशवान पदार्थ है, नाशवान पद है, इनको पाने में अपना सारा जीवन लगा रहा है, और जो अपना नित्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसके लिए रुचि नहीं करता, तो आत्म हन गति जाए। ये कहाँ जाएगा मरकर? आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करेगा। आत्महत्यारे की गति का मतलब ये कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, घोड़ा बनेगा, सांप बनेगा, चूहा बनेगा, बंदर बनेगा, कीड़े पकोड़े बनेगा, और वो कैंसर के कीड़े बनेगा, दांत के अंदर के कीड़े बनेगा, टट्टी के द्वार में से निकलने वाले कीड़े बनेगा, भगंदर हो जाएगा, कैंसर के कीड़े बनेगा। ऐसा क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे। तो भगवान ने चुनकर इसको यह 83,20,000 वर्ष के बाद में ये जीवन दिया। तो इसमें आकर मुख्य काम एक यही करना है। पेट तो पशु भी भर लेते हैं, भिखारी भी भर लेते हैं, उनका भी जीवन चलता है, लेकिन मनुष्य जीवन में आकर ज्ञान को प्रायोरिटी देना है, ज्ञान को महत्व देना है। ज्ञान को महत्व नहीं दिया तो कहते हैं आत्महन गति जाए। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो, और ज्ञानी न हीना पशुभिर समाना। फिर वो किसके बराबर है? मनुष्य देखने में, लेकिन है वो पशु, क्योंकि 4 कर्म उसके जीवन में वही दिखा है। बस संसार में उन्नति चाहता, संसार में नाम हो, संसार में मेरा नाम रोशन हो, मेरे बेटे से, मेरे बेटी से, मेरे पद से, मेरे पद से, इसी में रहता है। तो कहते हैं आत्महन गति जाए, तो वह मनुष्य आत्महत्यारा है। तो ये 2 चीजें मनुष्य जीवन में है महत्वपूर्ण, सत्संग और विवेक। और अगर इसके लिए कह दे कि मेरे पास समय नहीं, तो फिर वो किसके समान है? पशु के समान है, क्योंकि पशु ये काम
तो मनुष्य जीवन में अगर ये ना कर पाओगे, अरे ज्ञान तो बहुत कठिन है, ज्ञान तो बहुत कठिन है, तो अगर ज्ञान को तुम मनुष्य जीवन में कठिन बताओगे तो कुत्ते बिल्ली की योनि में सरल हो जाएगा। फिर जब यहाँ आकर मनुष्य जीवन में सुलभ नहीं हुआ, सरल नहीं हुआ, तो फिर तुम पशु पक्षी योनि में तो कर नहीं पाओगे। तो ये जीवन में यही, अरे स्वर्ण कितना भी महंगा हो, वही तो गोरी रखने के योग्य है। लोहे की चूड़ी कौन पहनेगा, लोहे का चंग कौन पहनेगा। हमको सोना ही, चाहे जितना महंगा हो सोना पहनेंगे। कांच को कौन खरीदेगा, हीरे के टॉप्स लेकर आएंगे। चलो, यह आत्मा शरीर की तरह पहले नहीं था, अभी हुआ है, फिर मर कर नहीं हो जाने वाला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे यह शरीर जन्म के पहले नहीं था, मरने के बाद भी यह शरीर नहीं रहेगा, किंतु यह आत्मा जन्म रहित, नित्य, शाश्वत और अनादि है। फिर से कौन? यह आत्मा शरीर की तरह पहले नहीं था, अभी हुआ, फिर मरकर नहीं हो जाने वाला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे ये शरीर तुम्हारा हमारा, ये नाम रूप वाला, ये पहले नहीं था, और फिर मर जाने पर भी ये नाम रूप वाला नहीं रहेगा। ये तो बात है, लेकिन ऐसा तुम अपने आत्मा के बारे में मत सोच लेना कि जन्म के पहले मैं नहीं था और मरने के बाद मैं नहीं रहूँगा। ऐसा नहीं, जन्म के पहले भी मैं था, इस जीवन काल में भी मैं हूँ, और मृत्यु शरीर की हो जाने पर भी मैं नहीं, क्योंकि मैं अजन्मा अविनाशी आत्मा। देह के नाश ही देही आत्मा का नाश नहीं होता, इसीलिए ज्ञानी महाशय शरीर नाश से दुखी भयभीत नहीं होते। तो ये देह का नाश तो अनिवार्य रूप में है। न राम सदा रहे, न कृष्ण सदा रहे, न शंकर, न कोई देवता सदा रहा। ये तो निश्चित है कि जो जन्मता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मरने के लिए जन्म होता है, और नूतन शरीर जन्म लेने के लिए ही अज्ञानी एवं योग भ्रष्ट पुरुष की मृत्यु होती है। क्या होती है? मरने के लिए जन्म होता है, और नूतन शरीर जन्म लेने के लिए ही अज्ञानी एवं योग भ्रष्ट पुरुष की मृत्यु होती है। योग पुरुष, योग भ्रष्ट पुरुष की मृत्यु होती है। जन्म लेने योग भ्रष्ट, अब शब्द एक आया है। योग भ्रष्ट पुरुष का जन्म क्यों होता है? और संसारियों का जन्म तो उनके अपने कर्म को भोगने के लिए होता है, क्योंकि अनंत अनंत कालों से उनके कर्म जमा है। कितने कर्म जमा है? जितने ये बैठे हो तुम, हम सब, पृथ्वी के जितने कण हैं, समुद्र की या नदी की बालू रेती के जितने कण हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता। कि आकाश के तारों को कोई गिन नहीं सकता, फिर भी गिन लो आकाश के तारों को भी, समुद्र की बालू रेती के कणों को भी, पृथ्वी के मिट्टी कण को, तब भी तुम्हारे संचित कर्मों को गिना इतने 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 युगों युगों के जमा जमा होते चले आ रहे हैं। इतना इसका संग्रह किया, तो इनको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो अब और कौन भोगने जन्म लेता है? जो योग भ्रष्ट पुरुष हैं, उनको भी जन्म लेना। ये योग भ्रष्ट कौन है? पिछले जन्म में कर्म करते करते, सत्कर्म करते करते, पिछले जन्म में भगवान की भक्ति करते करते, पिछले जन्म में योग साधन करते करते, पिछले जन्म में ज्ञान साधन करते करते, अपनी मंजिल पर ना पहुंचने के पहले ही शरीर छूट गया। जैसे आप जा रहे हो बद्रीनाथ के यात्रा के लिए, और रास्ते में ही ट्रेन और आपकी कार पलट जाए, तो वो आपकी यात्रा अधूरी रह गई। निकले थे कि मैं 4 धाम की यात्रा करके, कैलाश की यात्रा करके लौटूंगा, लेकिन रास्ते में ही इतना भयंकर तूफान वर्षा हुआ कि सब
बह गए कारबी और अपने सहज को। तो ऐसे लोगों की जिनकी भक्ति पहले जन्म में अधूरी रह गई थी, उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। तो कहाँ जन्म लेना पड़ता है, अब इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो जो लोग पहले जन्म में संसार के भोगों में रुचि कर रहे थे और भगवान की तरफ भी बढ़ रहे थे कि मेरी कार हो, मेरा बंगला हो, मेरा लड़का मेरा नाम रोशन करे, मेरी लड़की मेरा नाम रोशन करे, मेरा ये पद ऐसा हो, और सत्संग में भी भक्ति में भी जा रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को भी जो बीच में मर गए, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ऐसे धनाढ्य राजघराने में जन्म दिला देंगे, क्योंकि भक्ति में जो रुचि थी, भगवान में जो रुचि थी, वो उसकी दुर्गति कभी हो। भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि सत्य का जिज्ञासु की कभी दुर्गति, जिसने भी मेरे मार्ग में पैर रख लिया, अब उसकी मैं दुर्गति होने नहीं दूंगा। तो वो कहाँ भेजेगा, वो किसी राजघराने में भेजेगा, करोड़पति घर में, अरबपति घर में भेज देगा। तो वहाँ क्या होगा, इस जन्म में जो कामना थी कि मेरा महल हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे को ये खूब धन संपत्ति, तो ऐसे घर में भेज देगा, तो अपने आप ही उसको वो मिल जाएगा, क्योंकि राजघराने में है। तो कार भी, बंगला भी, सब बिना प्रयत्न के मिल जाएगा। तो फिर अधिक से अधिक समय बच जाएगा, भक्ति में और अधिक आगे बढ़ जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, उसकी दुर्गति नहीं होने देंगे भगवान। सत्य के मार्ग पर जो चल चुका है, उसकी दुर्गति नहीं होने देंगे। उसकी अंदर की वासना जैसी होगी, जिस प्रकार के भोगों की, उसके अनुरूप उसको वो घर में भेज देंगे। अब दूसरी बात, जिसको इस जीवन में ही संसार के भोगों में रुचि आसक्ति नहीं है, लेकिन बुद्धि की थोड़ी मंदमती है, तो ऐसे लोगों को भगवान ज्ञानी घर में जन्म दिला देते हैं, जिसके बाप भी ज्ञानी और माँ भी ज्ञानी। ऐसे घर में फिर जाकर श्रद्धा बड़ी होती है, तो उसका ज्ञान दिन पर दिन आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि सहयोग मिल गया, बाप का भी, माँ का भी, ससुर का भी, सास का भी, सब लोग उसको उस तरफ प्रेरणा देने वाले, उसको उधर से हटाने वाले, उसको मार्ग में रुकावट करने वाले नहीं है। तो लेकिन ये जन्म बहुत दुर्लभ है। वो करोड़पति वाला जन्म तो गली गली में करोड़पति किसी के घर में डाल दूंगा और बच्चा वहाँ हो जाएगा, लखपति का कोई का, लेकिन बाप ज्ञानी, माँ भी ज्ञानी हो, हाँ, वो घर में जन्म दिलाना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि अगर ऐसे घर में जन्म दिला दिया, तो ये जो संसार वाले हैं, ये उनको जीने नहीं देंगे। देखो, ये ज्ञानी होकर मकान बना रहा है, ये ज्ञानी होकर कार ला रहा है, ज्ञानी होकर प्रेस चला रहा है, ये ज्ञानी होकर ये कर रहा है, इस प्रकार से ज्ञानी होकर टीवी देख रहा है, ज्ञानी होकर पैंट शर्ट पहनता है, ज्ञानी होकर कार में घूमता है, ज्ञानी होकर अपना ये करता है। इस तरह समाज वाले उसको जीने नहीं देंगे। इनको क्या जरूरत है समाज में रहने की? संसारी क्या कहेंगे, इनको जंगल में रहना चाहिए, पहाड़ों में, गुफा में रहना चाहिए। क्यों आएंगे इधर? क्योंकि हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा जीवन सुखी था, पति पत्नी, दुकान धंधा, खाना पीना, अब ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये सारा रास्ता कर रहे हैं, इनको रहना था। तो संत कहता है, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, अंगार है आग के, जलता हुआ आग का जला, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार। अरे संत न होता जगत में तो जल मरता संसार। संत न होता अगर जगत में, तो ये सारा संसार जल मरता अपनी अपनी आग में। क्योंकि देहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं क्या पाए। तीन ताप, देह का दुख, मन का दुख अपना, और संसारिक दुख होता। तो ये संतों के बारे में ऐसा कहा है। तो ये जन्म बहुत दुर्लभ है, और इसका एक प्रमाण है ज्ञानदेव जी, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, हाँ, और एक भाई और। तो ये ज्ञानी के पुत्र हैं, और वो ज्ञानी
गुरु दीक्षा ले चुका था, पर गुरु आज्ञा से ही कहा कि जा शादी कर, तो शादी करी, गुरु आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। गुरु ने कह दिया कि ये करना है तो फिर करना ही है। और बच्चे हो गए तो गांव के कर्मकांडी लोगों ने उसको जिंदे को नदी में फेंकवाया, डुबवाया कि तुमने सन्यास धर्म का अपमान कर दिया, सन्यासी होकर शादी की, ये तो सन्यास धर्म का अपमान हो गया, तो तुम प्रायश्चित करो। तो जिंदा माँ बाप को जलाया और उन चारों बच्चों को गांव में रहने नहीं दिया, उनको कुएं से पानी नहीं भरने दिया, उनको भोजन बनाने के लिए आग तक नहीं गांव वालों ने दी, इतना दुख दिया। स्कूल में भी उनको एडमिशन नहीं दी कि तुमको पढ़ाया नहीं जाएगा, जबकि उन्होंने चमत्कार भी दिखाए कि भैंस के मुख से वेद मंत्र करके बुलवाया गया, अपनी पीठ पर रोटी सिकवा कर बहन से, बहन आटा बांध के बैठी, भैया आग ले आ वहाँ जाके, तो आग नहीं दिया, उधर भी नहीं दिया, तो फिर उसने कहा ले मेरी पीठ के ऊपर रोटी सेक ले, तो पीठ के ऊपर रोटी डाल डाल के और सेक ली। इतना उन मूर्खों को दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ सहानुभूति नहीं की। तो इस प्रकार ये मूर्ख समाज ज्ञानियों को जीने नहीं देता है, दुख देता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए कबीर कहाँ हुए, जीसस कहाँ हुए, कुछ पता नहीं, पराशर कहाँ हुए, वेदव्यास, सबका कोई माँ बाप का ठिकाना, नारद आदि का। इसलिए जो ऐसे सत्तावान है, योग भ्रष्ट, उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो बोलो। यदि जन्म मृत्यु के लिए जो हर्ष शोक होता है, तो समझना चाहिए कि अभी आत्मा में ठहराव नहीं हुआ है। तो जो लोगों को जन्म का, शादी ब्याह का, किसी के मरने का, किसी को कुछ खुशी हो रही है, कुछ दुख हो रहा है, और उसी में ही अधिक और घुस रहा है, ये भी मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये मकान, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये मशीन, एक मशीन नहीं आई तो दूसरी मशीन खरीद लाओ ताकि ज़्यादा प्रिंटिंग होगा, फिर वो मशीन के बाद में एक और मशीन लाएंगे, तो फिर इसके बाद में ये फैक्ट्री। तो अभी ये आत्मा में इसको रुचि, आत्मधन की रुचि नहीं जगी, ये दुख रूप संसार में ही घुस रहा है। क्योंकि भगवान ने घोषणा कर दी, ये भगवान पर नहीं विश्वास कर रहा है, ये गीता को भी विश्वास नहीं करता, भले गीता पढ़ रहा है, गीता पे भले प्रवचन भी दे रहा हो, लेकिन अभी ये गीता को नहीं मान रहा, क्योंकि गीता में लिखा अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्त भजस्व माम। अरे अरे जीवात्मा, ये पूरा संसार अनित्य है, अनित्य ने नाशवान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तूने जो भी संग्रह किया है, मृत्यु के समय कुछ भी साथ नहीं ले जा, एक सुई भी नहीं ले जा सकेगा। तो फिर किसके लिए तू इकट्ठा कर रहा है? रात दिन मर मर के ये जमा करो, ये जमा करो, इस खाते में डालो, इस अकाउंट में डालो, इसके नाम। अरे जन्म से मृत्यु तक तूने जितना भी दुख पाकर या दूसरों को दुखी करके, लूट कर, मेहनत करके रखा है, मरने पर तेरे साथ एक छदाम, एक थोड़ी भी नहीं जाने वाली है। फिर इस अनित्य वस्तु के लिए क्यों अपना देव दुर्लभ योनि नष्ट कर रहा है और अमृत आत्मा के लाभ से वंचित हो रहा है? यह संसार अनित्य, भगवान के वचन, अनित्यम असुखम, और सुख से यह रहित है। असुखम यानी सुख से, देख लो आज तक तुमने सुख के लिए जिस जिसका हाथ पकड़ा, जिस जिस को संग्रह किया, जिस जिसको, किसी एक से भी आज तक सुख एक से भी नहीं मिला। सब दुख का ही कारण है, और दुख का ही कारण है तो तुमको तो मेरा लड़का तो मेरा आज्ञाकारी है, मेरी पत्नी तो आज्ञाकारी, मेरा पति तो बड़ा धर्मनिष्ठ है, अच्छा है, लेकिन नरक ही तो ले जाएगा।
पति भी, पत्नी भी, बेटा भी मरकर ये परमात्मा के पास तो नहीं ले जाएंगे। इसी में फिर इनको क्या करना पड़ेगा, इसी के घर का कुत्ता बनना पड़ेगा, इसी के घर की गाय बनना पड़ेगा, इसी के घर का गधा घोड़ा बनना पड़ेगा। जो ज्यादा तुम्हारा प्यार लग रहा है कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी, तो देख लो वह जड़ भरत किसमें आसक्त हो गया था? हरिण। हरिण में तो योगी होकर भी हरिण के बच्चे में आसक्त हो गया। तो जिसमें आसक्ति जुड़ गई उसी के साथ उसको हरिण योनि में जाना पड़ा। तो ये नरक ही तो हुआ। ये हरिण योनि में जाकर 2 जन्म बिगड़ गए। राजा पुरंजन की पत्नी में आसक्ति थी तो मरकर स्त्री शरीर में पाया। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि जिस जिसका चिंतन करते हुए तुम्हारे प्राण छूटेंगे मैं उसी योनि में डाल दूंगा। जिस जिसका तुम्हारा अगर शत्रु के चिंतन में कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ अगले जन्म में, तो उसको फिर उसी शत्रु के घर का गाय, घोड़ा, गधा बनकर हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए संसार में क्या कहा, असुखम, ये सारा संसार क्या है, सुख से रहित यानी दुख देने वाला है। और तुम जितने भी हो क्या कहते हो, मुझे तो सुख चाहिए, मुझे तो आनंद चाहिए। आनंद सुख नहीं, तुम्हें दुख चाहिए। ये जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं और जो जो भी साधन कर रहे हैं सब दुख के लिए साधन कर रहे हैं, सब दुख के लिए। आपको भी तो अजीब बात है, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि कोई भी आदमी बोलता तो है नहीं कि मुझे दुख चाहिए, क्या कहता, मुझे सुख चाहिए, पूरा सुख चाहिए, और दुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए ना। तो अब तुमने जिस जिस में अपनापन जोड़ा है वो तो दुख का केंद्र है। अपनापन जिसमें जोड़ा है, ये मेरा और ये मेरी और ये मेरे, ये 3 जगह तुम्हारा मन जुड़ा है, मेरा, मेरी और मेरे। तो अब बताओ दुख कहाँ से आएगा? ये मेरा ही तो रुलाएगा, मेरी ही तो रुलाएगी, मेरे ही तो रुलाएंगे। ये तो दुख के केंद्र है। और मैं आत्मा, ये आनंद घन है, उसमें प्रीति नहीं है। प्रीति किसमें? मेरा में, मेरी में और मेरे में, जो कि दुख का ही केंद्र है। और बात कहते हैं हमको दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए तो छोड़ दो रा, छोड़ दो री, छोड़ दो रे। जिन जिन ने रा, री, रे लगाया उनको छोड़ दो तो केवल मैं बच जाएगा। मेरा, मेरी और मेरे। तो अब रा निकल गया, मैं किससे अलग बच गया, री अलग निकल गई, मैं बच गया, और रे निकल गए, अब तो क्या बच गया, मैं तो एक है। तो वो तो आनंद घन है। और प्रमाण रोज आता है गहरी नींद से उठने पर। गहरी नींद में कोई रा, कोई री, कोई रे है, एक का भी बिंदु ये तक भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो सुख, एक कहते रात में सुख से सोया, ये सुख मैं आनंद घन हूँ। और अब उठते ही दूध लाओ, सब्जी लाओ, ये पानी नहीं, बर्तन साफ करो, ये किचन देखो, ये काम देखो, और आज ये नौकर नहीं आया तो आज पत्नी अभी तक नहीं पड़ी है, ऐसा है इत्यादि सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कोई भी आदमी दुख से छूटना बोलो नहीं चाहता। दुख को तो मर के, कट के, लड़के बचाना चाहता। मेरी पत्नी के लिए, मेरा बेटा के लिए, मेरे मकान, एक लड़ मर के गर्दन कटा तक लेता उनके बचाने के लिए धन संग्रह करता है। तो बताओ कहाँ ये सुख चाहता? ये तो दुख को ही कबूल कर रहा है, दुख को इकट्ठा कर रहा है, उन्हीं में प्रीति ममता कर रहा है। तो सब आदमी दुख को ही प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे कि अनित्यम असुखम लोकम इमम, इसलिए छोड़ो आ को, री को और रे को, और जोड़ो मैं में जुड़ो। भजस्व माम, अपने आप में, माम यानी आत्मा में, मैं में बस जुड़ जाओ। तो वहाँ कोई दुख देने वाला, ये दुख देने वाली ये है रा, री, रे, इन कचड़े को अलग करो और तुम अलग हो जाओ। सबके अंदर यही दुख का कारण है।
ज्ञानी जन जन्म का हर्ष नहीं मनाते हैं और मृतक के लिए शोक भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जन्मने वाले की मृत्यु एवं मरने वाले का पुनः जन्म आत्मज्ञान न होने तक होता ही रहता है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, परमात्मा में मन नहीं जोड़ा जाएगा, और जब तक इस संसार के अनित्य धन संपत्ति परिवार में मन लगा रहेगा, तब तक तो इसका 84 का चक्र मिटने वाला नहीं है। बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। जब ये सबसे मन हटाकर अपने शुद्ध रूप में जोड़ लेगा, तभी मुक्ति होगी। अभी हमारा परमात्मा के साथ में कौन सा संबंध है? भी वाला, भी, और जगत में ही वाला। जगत में ही का संबंध लगा है। तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरी पत्नी, तुम ही मेरे भाई, तुम ही मेरा बंधु, और भगवान तुम भी मेरे। उधर भी जोड़ा और इधर भी जोड़ा, जबकि इधर भी जोड़ना था। भगवान में ही तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या दृढ़ं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। सारे रिश्ते किससे जोड़ना था? परमात्मा के साथ। तुम्हें एव कहने भी तुम ही पिता, तुम ही कौन? ये नहीं, वो परमात्मा जो अंदर बैठा है चैतन्य रूप में, हनुमान जिसको छाती चीर के दिखाता है, तुम ही मेरे सब है। लेकिन उसको तो ही को तो कर दिया भी में, और ये भी को कर दिया तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरी। एक बिंदियाँ यहाँ भी लगा लेंगे, हाँ, बालों के अंदर ना, एक इधर डोरा बांध लेंगे, इधर एक बांध लेंगे, तो आज ये कर लेंगे। इस तरह से तो भगवान राम कहते हैं, मैं भी के चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। तुमने एक एक सूत बांधा है, तुम भी, तुम मेरे, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, और तुम भी मेरे। ना ना, मैं ऐसा सस्ता नहीं हूँ। इनको तुमने जो मैं पना जोड़ा है एक सूत की तरह, ये तुमने सब ममता के सूत फैला रखे हैं। बेटा बेटी, पोता पोती, धन, सब ममता के सूत्र हैं। और एक मेरे को भी उसमें बांध दिया। ना ना, मेरे को कब बांधोगे? इन सब सूतों को इकट्ठा करके पहले रस्सी बनाओ, सबसे ममता ताग बटोरी बट, हाँ, फिर मेरे पाँव में बांधो, तब मैं बंधन में आऊँगा। इन्हें इतना हल्का सस्ता नहीं कि सूत में बन जाऊँ। अरे कोई 1 किलो वजन एक सूत के अंदर थोड़ी उठाया जाएगा। 1 किलो वजन के लिए पहले रस्सी बनाओ, तब जाकर वो 1 किलो की 500 ग्राम होगा। तो भी जहाँ लगाना था वहाँ तो ही लगा दिया, और जिसमें ही लगाना है उसमें भी लगा दिया। यही उलट बुद्धि हो रही है। तो भगवान जगा रहे कि अरे पागलो, अनित्यम असुखम, इसमें ही मत लगाओ, अनित्य है, अनित्यम, और फिर सुख नहीं दुख रूप है। इसलिए भजस्सु माम, अपने आत्मा में प्रीति करो, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो आज इतना ही, आंखें बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूप
सभी रूपों में अपने को देखें, अपने को देखें, आत्मा को देखें, आत्मा को देखें, चैतन्य को देखें। चैतन्य को देखें। इसलिए अपने द्वारा इसलिए अपने द्वारा अपने ही किसी अन्य रूप को अपने ही किसी अन्य रूप को मन वचन कर्म के द्वारा मन वचन कर्म के द्वारा सुख पहुँचाने की चेष्टा करें, सुख पहुँचाने की चेष्टा करें, किंतु कभी दुख न पहुँचाएं, किंतु कभी दुख न पहुँचाए, दुख न दें। दुख न दे। अगर हमारी किसी वाणी से, अगर हमारे किसी वाणी से, अगर हमारे किसी कर्म से, अगर हमारे किसी कर्म से, अगर हमारे किसी स्वभाव से अगर हमारे किसी स्वभाव से किसी को दुख मिला है, किसी को दुख मिला है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं। तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा कर अब दे। हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारा कोई शत्रु नहीं, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। हम भी उन्हें क्षमा करते हैं, हम भी उन्हें क्षमा वो करते भी हैं, हमें क्षमा करें। वो भी हमें क्षमा करें। शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता के द्वारा कभी नहीं होती है। शत्रुता के द्वारा कभी नहीं होती है। शत्रुता की निवृत्ति तो शत्रुता की निवृत्ति तो प्रेम भाव से, प्रेम भाव से, आत्मभाव से आत्मभाव से दूर होती है। दूर होती है। इसलिए सबसे प्रेम रखें, इसलिए सबसे प्रेम रखें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। अब आप एक भजन सुना।